मुझे कितनी सारी खुशी हो रही है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को दीदी अपन ने क्या बोला बेटा, बात करें माना ये M2 ब्लॉक है। इसके ऊपर बेटा बात करें एक ब्लॉक है जिसको अपन ने क्या कहा बेटा, बात करें M1 ब्लॉक है। ये M1 ब्लॉक है, M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है। बस समझ पा रहे गुड़िया? इस तरीके से अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, इसके ऊपर बेटा बात कर मैंने क्या किया, अप्लाइड किया फोर्स। फोर्स कहां लगाया दीदी, इसको पहले अच्छे से देख लो। फोर्स लगाया मैंने नीचे वाले ब्लॉक पर, और मैं ये चाहता हूं गुड़िया बात करें कि फ्रिक्शन हो M1 और M2 के बीच में। मुझे फर्क नहीं पड़ता गुड़े हॉरिजॉन्टल सरफेस और M2 के बीच में फ्रिक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो मैं गुड़े बात कर इसको खींच ही रहा हूं, मैं इसको खींच रहा हूं, ये मेरे साथ चले आएगा। बस समझ पा रहे हो? पर ये इसके ऊपर सिर्फ रखा है, यहां इसको तुमने मतलब कील से ठोक नहीं रखा है, ना ही चिपका रखा है। अब मैं अगर इसको खींचूंगा, इसको खींच रहा हूं, तो ये गुड़े बात कहीं चला आएगा। यहां फ्रिक्शन होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। बस समझ पा रहे हो? यहां फ्रिक्शन है तो वो मेरे लिए गलत ही है। मैं चाहूंगा कि यहां फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि मेरी टेंडेंसी क्या है, मैं ये चाहता हूं पूरे बात करें कि ये ब्लॉक आगे बढ़े। अब आपको पता है कि अगर पीछे फ्रिक्शन लगा, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स कहां लगा रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी। बात समझ पा रहे हो? अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में क्या आएगा, इस बुरे बात करें ब्लॉक के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी। जो बेटा बात करें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी, वही इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी, मतलब वही इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी। क्योंकि मेरी टेंडेंसी क्या है कि ये आगे बढ़े, आगे डिस्प्लेसमेंट हो इसका। अगर एक गुड़ी बात करें ये आगे बढ़ेगा, तो आपको पता है कि टेंडेंसी और मोशन इसकी कहां है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। ये गुड़ी बात करें मेरे फोर्स का अपोज ही करेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ज्यादा गुड़ी बात करें फोर्स को यूज करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो आप क्या चाहते, जिस ऑब्जेक्ट को मैं खींचना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि वहां फ्रिक्शन लगे, नहीं। आपने क्या किया, इस कूलर को गुड़े बात क्या पता है आराम से सरकाने के लिए, आपको पता है कि अगर ये पूरी सरफेस अगर जमीन के कांटेक्ट में आती तो इसको सरकाना बहुत मुश्किल पड़ता, बहुत फ्रिक्शन होता। तो आपने क्या लगे, छोटे छोटे दो पहिए लगा रखे, और गुड़े बात का उन पहियों को अपने स्मूथ बना रखा है, ताकि थोड़ा सा फोर्स लगाएं और वो गुड़े बात कर आगे बढ़ जाए। क्योंकि वहां गुड़े बात करें मोशन का अपोज करने का फ्रिक्शन, एक तो मैं चाहता हूं कि पैदा ही ना हो, और दूसरा अगर पैदा हो तो बहुत कम हो। तो यहां पे गुड़े बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, गुड़े बात करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दीदी बात करें दो आइडियल प्लेन सरफेस है, तो यहां गुड़े बात का पता है म्यू हो भी सकता है। अगर म्यू गुड़े बात करें पता, अपन ने कहा बेटे बात की जीरो नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन है। म्यू कुछ है, मतलब कोफिशिएंट, म्यू यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका मतलब क्या है मैडम, कि यहां पे फ्रिक्शन है। और ये फ्रिक्शन है गुड़े बात करें तो वो कहां लगेगा मैडम, वो लगेगा बेटा बात करें पता है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस ऑब्जेक्ट के गुड़े बात करें मोशन का अपोज करेगा, जो कि मेरे लिए सही नहीं है। पर क्या कर सकती थी बात का, अपन चाहते हैं कई बार चीजें ऐसी हो, लेकिन वैसी नहीं होती, उनके साथ ही कुछ जीदी बात का गुजारा करना पड़ता है। तो अपन ने क्या बोले बेटा बात का, यहाँ म्यू नॉट जीरो नहीं है, मतलब म्यू नॉट कुछ है, सॉरी म्यू कुछ है, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ही तो फ्रिक्शन आता है। एफ क्या होता है, आपने कहा एफ होता है म्यू इंटू एन। अगर म्यू है, आपको पता है नॉर्मल तो आना ही है, क्योंकि मास से mg रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, मतलब मैडम क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। और हो भी सकता है कि दीदी बात करें यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना हो, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर जीरो हो गई, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। माना कि गुड़े बात के नीचे कितना लगेगा, m1 प्लस m2g लगेगा, लेकिन ऊपर नॉर्मल क्या होगा, m1 m2g ही होगा। नॉर्मल m किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। पर n तो आपको मिल जाएगा नॉर्मल, लेकिन म्यू कितना है मैडम, जीरो। म्यू कितना है, जीरो, मतलब गुड़े बात का समथिंग इंटू जीरो करोगे तो जीरो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं? तो नीचे वाले गुड़े बात कर ब्लॉक की सरफेस और गुड़े बात कर हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका होना और ना होना मेरे लिए जरूरत नहीं रखता है। लेकिन अगर मैं गुड़े बात करें पता है नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा हूं और नीचे वाले ब्लॉक को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो डायरेक्शन मैडम अप्लाइड फोर्स की, वही डायरेक्शन मैडम बात करें किसकी, एक्सेलरेशन की, वही डायरेक्शन बेटा बात करें किसकी, वेलोसिटी की, और वही डायरेक्शन दीदी बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारा गुड़े बात कर आपको एक से मिलता जाएगा। अच्छा, जब ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन तो दीदी बात करें अप्लाइड डायरेक्शन की गुड़े बात करें पता है डायरेक्शन में ही होगी, तो फिर इस ब्लॉक के ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लगा, ये तो बेचारा इसके ऊपर रखा हुआ है जस्ट। तो दीदी आप क्या चाहते हो, ये आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा सिस्टम आगे जाए, लेकिन फोर्स लगा रहा हूं नीचे वाले पर। तो अगर नीचे वाला दीदी आगे बढ़ गया और ऊपर वाला बेचारा पीछे रह गया, तो वो तो गिर जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या चाहते हैं कि नीचे वाले के साथ ऊपर वाला भी आगे बढ़े। तो ऊपर वाले गुड़े बात करांगे कैसे बढ़ेगा, आपको पता है जब नीचे वाला आगे बढ़ रहा है तो ऊपर वाला पीछे की तरफ गुड़े बात कर रह जाएगा, तो पीछे ना रह जाए इसलिए गुड़े बात का पता है m1
और M2 के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कहाँ होना चाहिए गुड़े बात करें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये गुड़े बात करें फर्स्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो M1 के ऊपर लगा, और M1 मतलब इस फर्स्ट जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसमें गुड़े बात करें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो वो कहाँ हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि उसकी वजह से वो कहाँ चला जाए, M2 के साथ आगे चला जाए। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? M1 को आपको आगे ले जाना है, तो M1 को आगे ले जाने के लिए कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, उसके पास केवल एक ही फोर्स है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स तुम पीछे लगा दो तो पीछे चला जाएगा और वो गिर जाएगा। हम चाहते हैं कि साथ साथ रहे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए, आगे की तरफ, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही लगना चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको पता है कि जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यदि बात करें M1 पर आगे की तरफ लगेगा, कॉन्टेक्ट तो दोनों का ही है ना मैडम, बात क्या M1 M2 का, मतलब जितना फ्रिक्शन M1 बुरे बात का एक्सपीरियंस करेगा उतना ही तो कौन करेगा, M2, पर M2 पे वो कहां लगेगा बेटा बात करें, पीछे। ऐसा क्यों? क्योंकि M1 का M2 कहां जा रहा है, आगे। अगर M2 आगे जाएगा बुरे बात करें तो बुरे बात का सोचो इसकी टेंडेंसी बुरे बात का फ्रिक्शन की कहां होगी, पीछे। इस ब्लॉक का जो भी फ्रिक्शन होगा, चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, हमेशा इसकी टेंडेंसी मोशन के अपोजिट लगता है। जिस डायरेक्शन में आपकी टेंडेंसी मोशन होती है उसके अपोजिट लगेगा आपके ऊपर क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जबकि आपने देखा कि इसकी टेंडेंसी मोशन कहां थी, पीछे जाने की, क्योंकि ये ब्लॉक आगे जा रहा तो ये इसके पीछे रह रहा था। तो बुरे बात की इसको बुरे बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगा, आगे लगा। अब बताओ मैं अगर तुम्हें ये दीदी बात करें पढ़ाऊं यहाँ पे और तुम लिखने पे लग जाओ तो तुम सीखोगे क्या यहाँ पे? तुम्हें यही पता नहीं चलेगा कि यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आ रही है, और तुम यहाँ पे लिखने आए हो कि मुझे सुनने आए हो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये लगेगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यदि बात करें कैसे आएगा, ये फर्स्ट बुरे बात कर पता है ये बराबर ये है, पर ये किस पे लग रहा है, ये लग रहा है गुड़े बात करें M2 पर, ये M2 पर लग रहा है, और ये किस पे लग रहा है, M1 पर। M1 पर लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, M2 पर लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी आएगा जब यहाँ पे गुड़े बात करें क्या होगा, गुड़े बात करें सरफेस कैसी होगी, मतलब रफ होंगी, मतलब यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहा होगा, मतलब वो जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं है तो आपको पता है गुड़े बात की आगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब बताओ अगर मैं ये कहूं गुड़े बात करें कि यहां पर ये म्यू1 है और यहां पर क्या बेटा बात करें म्यू2 है, अगर जीरो नहीं कुछ है तो वो कितना है माना कि म्यू2 है। अब कैसे निकाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो सर होता है म्यू इंटू एन। म्यू दीदी बात कर दो सरफेस के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच पे डिपेंड करता है, और एन बेटा उसका नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब क्या है, केवल इसका देखना है, ठीक है। तो इसका जो मास है वो रखा है सर M2 पर, सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो जो M1 है वो M2 को दबाएगा नीचे। किससे दबाएगा, M1G से। तो इसका मतलब जो M1 है वो M2 को नीचे दबा रहा है, तो पूरे M2 उतना ही फोर्स M1 के ऊपर क्या लगाएगा, अपर डायरेक्शन में लगाएगा, और उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अब ये जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा, M1G के बराबर होगा। हो गया दीदी बात का नॉर्मल। तो मैं फर्स्ट का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए था, बुरे बात करें म्यू तुम्हें क्वेश्चन में देगा, वो तुम्हें निकालना नहीं है, वो तो तुम्हें वही मिलेगा। लेकिन बेटा बात करें जो एन है ना, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितना आ जाएगा बेटा बात का बताओ, इसका फॉर्मूला म्यू तो म्यू ही रहेगा, एन की वैल्यू कितनी आएगी, M1G। ये है दीदी बात करें क्या, कोफिशिएंट, मतलब ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे, ऑन गुड़े बात करें फर्स्ट ब्लॉक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इतनी जो दीदी यही है वही तो ये है, क्योंकि दोनों गुड़े बात का पता है जितना इसको भी फ्रिक्शन लगेगा उतना इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि दोनों गुड़े बात कर एक दूसरे के ही गुड़े बात कर अपोज कर रहे हैं। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो जो वो है वो ये है। कितना आ जाएगा बताओ बेटा बात करें, म्यू1 M1 दीदी बात करें क्या जी। हाँ अब तुम इसकी बात करो कि सर ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, जिसको अपन F2 बोलना चाह रहा है ना, ये F2 फ्रिक्शन ये कितना लगेगा। मैंने कहा म्यू इंटू एन, ये भी रहेगा। म्यू इंटू एन मतलब क्या है, म्यू इंटू एन मतलब ये दीदी बात करें कि जब सोचो अगर M1 ना होता तो केवल M2 होता। M2 अगर तुमने कहा जैसे ये 5 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, ये ना रखे तो ये 5 किलोग्राम रहेगा, तो 5 किलोग्राम अर्थ को किससे दबाएगा, 5G से दबाएगा। लेकिन अगर ऊपर 2 किलोग्राम भी रख दिया तो मैडम 2 भी तो 5 के साथ जुड़ गया, समझ में आ रहा? तो टोटल कितना हो गया, मतलब इस अर्थ की सरफेस पे अब केवल 5 दीदी किलोग्राम फोर्स लगेगा कि दीदी बात करके तो 7 लगेगा, 7 लगेगा। जितना मास बढ़ेगा वो अर्थ को उतना ही नीचे दबाएगा, उतनी मतलब मास से। तो गुड़े बात का जितना मास अर्थ को नीचे प्रेस करेगा, अर्थ भी उसके ऊपर उतना ही गुड़े बात का नॉर्मल लगा देगा। मतलब अब तुम्हें बेटा बात कर नीचे क्या लेना है, नीचे इन दोनों का दीदी बात कर सिस्टम जुड़ेगा, समझ पा रहे हैं। और वो कितना लगाएगा बेटा बात करें, 7mg से नीचे की तरफ क्या लगाएगा, जल्दी बोलो। 7mg से गुड़े बात करें इसका प्लस इसका क्या लगेगा, जल्दी बोलो। 7, अगर अपन ने कहा ये 2 है ये 5 है, या फिर M1 M2 है, तो नीचे कितना लगेगा, जल्दी बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स M1 प्लस M2G लगेगा। जितना गुड़े बात का डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा उतना ही क्या लगेगा इन सिस्टम के ऊपर, एन लगेगा। तो अब यहां पे जो एन लोगे ना आप, जब पूरे सिस्टम का मतलब यहां पे जो देख रहे हैं, तो यहां पे गुड़े बात करें जो एन आएगा वो गुड़े बात करें क्या आएगा, M1G नहीं आएगा, वो आएगा क्या बेटा बात करें, M1 प्लस
m2 इंटू जी आएगा। समझ गए? अब यहां पे जो आपका F2 है वो कितना लिखोगे आप? म्यू तो लिखोगे जी, आपसे आपने कहा सर म्यू टू था, ठीक है, तो म्यू टू इंटू एन आ गया, तो म्यू टू और मास कितना आ गया? m1 प्लस m2 इंटू जी। ये दीदी बात करें, यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिए, अभी क्वेश्चन देंगे तो हालत और खराब होनी है, क्योंकि तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकलवाना है, एक्सेलेरेशन निकलवाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो क्वेश्चन है पूछेगा सब, लेकिन पहले मेरी एक बार प्रॉपर्टी एकदम सेट हो जानी चाहिए। गुड़े बात करें कि अगर नीचे वाले ब्लॉक पर तुम फोर्स लगा रहे हो, गुड़े बात करो चाहते कि ऊपर वाला ब्लॉक दीदी बात कर रहे हैं उसके ऊपर रखा रहे, वो गुड़े बात कर पता है गिरे ना, वो पीछे ना छूट जाए। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स पैदा होना चाहिए, क्योंकि आपने एक्सटर्नल इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया। इसके ऊपर दीदी फोर्स केवल एक ही बन सकता है, वो इन दोनों के कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन की वजह से पैदा हो सकता है। अब अगर नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है तो ऊपर वाले ब्लॉक को भी आगे ही जाना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए। ये बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। जितना गुड़े बात का अगर M1 M2 कॉन्टैक्ट में, तो अगर M1 पे गुड़े बात का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन M2 पे कहां लगेगा? पीछे लगेगा। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को गुड़े बात का फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ? मोशन करवा रहा हूँ, तो फिर गुड़े बात कर पता है नीचे वाले ब्लॉक और गुड़ा अर्थ के जो भी सरफेस है उसके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना जरूरी नहीं है। यहां नहीं होगा तभी वो मोशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां गुड़ा फ्रिक्शन फोर्स मोशन नहीं करा रहा है, यहां अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स मोशन करा रहा है। समझ पा? तो यहां फ्रिक्शन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फ्रिक्शन हुआ तो वो हमारे लिए गलत ही होगा। क्यों? हमारे फोर्स का अपोज ही करेगा। और जो कि आपको पता है कि कितनी भी प्लेन सरफेस ले लो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो रहेगा। पर अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि शायद दीदी थ्योरी के साथ साथ केवल मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मेरा फोकस नहीं है, उस कंसेप्ट को समझना मेरा फोकस है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जरूर नहीं कि वही आए, पर गुड़े बात कर कंसेप्ट यही आएंगे। जब भी लगेगा कंसेप्ट यही लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं आगे। एक चीज और बता देता हूं, आपने कहा कि सर ये तो ठीक है, मुझे एक अप्लाइड फोर्स चाहिए, एक ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बराबर ही है, तो एक तो मुझे ये निकालना पड़ेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा किसका? अगर दोनों साथ साथ चल रहे तो पूरे सिस्टम का एक ही एक्सेलरेशन है, पूरे बात का। लेकिन अगर ये फास्ट है तो फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, ये पीछे आते 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 एक समय बाद ये यहाँ आ जाएगा, याद है? क्योंकि ये रियल में आगे खसक गया। ये तो यहीं पर है पर ये आगे पहुंच गया, और आपको क्या लगेगा कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो पीछे जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो अभी कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे? माना 2 मीटर रखा है, 2 मीटर ये जगह है, तो 2 मीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा? अब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि अगर ये 2 मीटर गुड़े बात का डिस्टेंस है किसकी? M2 ब्लॉक की, तो गुड़े बात का 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे गिरने में इसको कितना समय लगेगा M1 ब्लॉक को? तो वो तुम्हें लगाना पड़ेगा मैडम डिस्प्लेसमेंट से। अब उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए पड़ेगा? एक्सेलरेशन चाहिए पड़ेगा। एक्सेलरेशन, इसका मतलब अगर ये गुड़े बात कर पता पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये आगे जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन तो होगा, फ्रिक्शन है, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। ये ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये कम स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये इसके पास कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसको आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है, पर इसकी स्पीड दीदी बात कर बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अपन ने वो देखा था हॉरिजॉन्टल डिस्क पर गुड़े बात का जो ब्लॉक था, अपने कहा था गुड़े बात कर अपन चाहते हैं कि वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में बना रहे, तो जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गुड़े बात का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो गुड़े बात का बाहर वाला रखने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ब्लॉक बाहर फिक जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछना है। अगर ये ब्लॉक पीछे जा रहा है तो इतना समझ जाना कि दोनों का गुड़े बात का एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है। ये कम स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये एक समय के बाद आगे बढ़ जाएगा और ये पीछे गिर जाएगा। तो मुझे पूछना है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक्सेलरेशन क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड़े बात करें, फिर मैं पूछूंगा गुड़े बात करें कि कितने एक्सेलरेशन के साथ ये एक्सेलरेट हो गए इसके रिस्पेक्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों का है। तो यहाँ बेटा बात कर हमारे पास जो गुड़े बात कर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो गुड़े बात करें ए का मतलब M2 का M1 के कंपेयर में कितना है, और जो M1 का है वो M2 के कंपेयर में कितना कम है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मुझे चाहिए। तो मैं समझ में आ रहा है केवल गुड़े बात करें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन होना बेटा कई सॉल्व। अब वो कुछ भी पूछ लेगा आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट टाइम दे करके, डिस्टेंस दे करके, डिस्टेंस दे करके टाइम दीदी निकलवा लेगा, दोनों का दीदी बात किसका इसका एक्सेलरेशन पूछ लेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछ लेगा, फर्स्ट फ्रिक्शन पूछ लेगा, सेकंड फ्रिक्शन पूछ लेगा। समझ पा रहे हो? अब हो सकता है कि तुम्हें ये ना दे, तुम्हें वो
मतलब अप्लाइड फोर्स बस दे दिया उसने। अब वो कह रहा है गुड़े बात करें अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। वो तेरी मिनिमम वैल्यू का मतलब है गुड़िया, नहीं बताऊंगा अभी, समझ पा रहे हो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और हो सकता है पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, जो अप्लाइड फोर्स आपने लगाया उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। कितने क्वेश्चन बोले मैंने आपसे, कई क्वेश्चन बोल दिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब इस क्वेश्चन को दीदी बात करें, तुम सोचो कि मेरे नोट्स को पढ़ के कर लो, गुड़े बात करें तो उसमें नोट्स को पढ़ के नहीं कर सकते वो आप। नोट्स में वो चीजें हैं, लेकिन जब तक आपने सुनी नहीं होंगी, दिमाग में खुद क्वेश्चन क्रिएट नहीं करोगे क्या क्या पूछ सकता है, तब तक काम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं अब एक चीज और है, मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे आपको। वैसे तो उन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अगर तुम कंसेप्ट से चलोगे तो सब कुछ खुद निकाल दोगे। लेकिन दीदी बात करें ऐसे खुद है कुछ ढोल, ठीक है गुड़े बात करें कि कुछ भी समझा दो नहीं टिकता है, तो फिर दीदी बात कैसों के लिए फॉर्मूले बनाए रखें कि अगर मैक्सिमम कभी बेटा बात कर, मिनिमम तो नहीं निकलेगा, ये मैक्सिमम गुड़े बात क्या होता है फोर्स निकालने का फॉर्मूला है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाऊं इसके ऊपर कि इसके साथ टिका रहे, दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में बने रहे, दोनों सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन के साथ आगे जाएं। तो मैक्सिमम में इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, आपको पता है कि एक लिमिट है दीदी बात करें इसके ऊपर फोर्स लगाना जब तक ये इसके साथ टिकेगा। और अगर आपने गुड़े बात कर इसको बहुत फास्ट कर दिया तो आपको पता है ये पीछे गिर जाएगा। फिर कई बार तुमने देखा होगा गुड़े जैसे बोरियां वोरियां लदी होती है ट्रक पर, वो बिना बंधी होती है, तो जब तक ट्रक धीरे चलता है वो बोरियां चली जाती हैं, और जैसे ट्रक तेज चलता है तो बोरियां ऑटोमेटिकली नीचे गिरने लगती हैं। समझ पा रहे हो, आप ही देख लो, जब गाड़ी धीरे चलती है अपन गाड़ी पे बैठे होते पीछे, गाड़ी चलाने वाले ने तो गाड़ी पकड़ रखी है, तो उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि उसने गुड़े बात करे वो स्ट्रिंग पकड़ रखी है, हैंडल पकड़ रखा है। तो गाड़ी जितनी भी तेज चले उसको कितनी भी पीछे हवा लगे, लेकिन उसको पता जोर से पकड़ लेता है, वो गाड़ी तेज चलती है। तुमने देखा होगा जब गाड़ी तेज चलती है तो हम पीछे की तरफ फिरते हैं, क्योंकि गाड़ी हमसे आगे की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो हमें गाड़ी को बहुत जोर से पकड़ना पड़ता है। और नीचे वाले जो पैर हैं जो उनके ऊपर रखे हैं तुमने, वो पैरदान जो होते हैं उनको हम कितने जोर से दबाते हैं, समझ पा रहे पैरों को, कभी देखा होगा आपने। अब तुम वो एक्सपीरियंस करो जब गाड़ी कोई चला रहा था, आप पीछे बैठे थे, जब तो वो गाड़ी धीरे धीरे चलाता हम बिना पकड़े दीदी बात कर आराम से बैठे ऐसे बैठे चले जाते हैं, समझ पा रहे वैसे बैठे चले जाते हैं। कुछ दीदी बात कर पता है ऐसी बात करते हुए चले जाते हैं, कुछ नहीं पकड़ते, पैर रखे उसके ऊपर सिर्फ बैठे सीट पर। लेकिन जब वो गाड़ी तेज दौड़ाता है, समझ पा रहे, तो हम एक हाथ से उसको पकड़ लेते हैं, समझ पा रहे। हाँ अब देखो उसको पकड़ लिया, नहीं तो हम के पीछे गिर जाएंगे। गाड़ी उसने और तेज चलाई, दोनों से पकड़ लेते, और तेज चलाई तो पूरे पकड़ लेते, अब गिरेगा तो दोनों ही गिरेंगे, समझ पा रहे हो। देखा ना, अगर तुम उसको नहीं पकड़ोगे तो पीछे बहुत जोर से वो पकड़ लेते, वो पीछे वो होता है पकड़ने का, ठीक है, ऐसा लगता है कि अब तो गए। और जो पैर हैं तुम देखो तुम्हारे पैर हार्ड हो जाते हो, तुम पैर उनको दबाने की कोशिश करते हो गाड़ी को, जो पैरदान होते हैं उसको गाड़ी जो अपने पैरों से दबाने की कोशिश करते, दबा नहीं रहे हो उस पैरदान, वो पैरदान गाड़ी से जुड़े हुए, तो हम क्या पीछे भागते हैं, तो हम पैरदान ऐसे फंसा लेते पैरदान में ताकि हम पीछे ना जा पाए। कुछ समझ में आए, तो हमने वो चीजें एक्सपीरियंस की हैं, वही तो सिस्टम यहाँ पे करना है। अगर गुड़े बात करें यहाँ पे मैक्सिमम आपको फोर्स निकालना पड़े ताकि गुड़े बात करें पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, कुछ याद आ रहा है। लिखवाया था बेटा बात करें μ1 प्लस μ2 इंटू m1 प्लस बेटा बात करें m2 इंटू जी, कुछ याद आ रहा है। ये लिखवाया था फॉर्मूला, नहीं लिखवाया था मैक्सिमम फोर्स निकालने का। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने फोर्स इस पर लगाया ही नहीं, ओ फिर इस पे लगाना है मुझे, मतलब ऊपर वाले पे फोर्स लगाना है। मैक्सिमम में कितना फोर्स लगाऊं गुड़े बात करता कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाऊं और नीचे वाला ब्लॉक भी उसके साथ इक्विलिब्रियम में चले आगे बढ़ता जाए। तो ऐसा भी होता है कि ऐसा भी होगा, ऊपर वाले के ऊपर दीदी ऊपर वाले को खींचो और नीचे वाला उसके साथ खींचता चला जाए। ये बात समझ पा रहे, इसके लिए मैक्सिमम फोर्स निकालना है। नॉर्मल तरीके से तो अपन सॉल्व करेंगे तो वैसे भी निकल जाएगा कंसेप्ट से, अदरवाइज आपको फॉर्मूला ही चाहिए तो फॉर्मूला गुड़े निकाल सकते हो। कैसे कैसे गुड़े बात करें, m1g जो मास है ऊपर वाला जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, उसका मास इंटू ग्रेविटेशन सॉरी एक्सेलरेशन इंटू गुड़े बात करें m1 प्लस m2 इंटू गुड़े बात करें क्या m1 माइनस m2, ठीक है। गुड़े बात करें मतलब जो बड़ा होगा उसको m2 माइनस m1 कर देना, दीदी बात करें है ना, अपॉन क्या आएगा बेटा बात करें m2। ये गुड़े बात करें क्या है, मैक्सिमम फोर्स गुड़े बात कर निकालने का फॉर्मूला है। किसके लिए, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए m1g जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, दोनों का गुड़े बात करें सम m1 प्लस m2 इंटू दोनों का बेटा बात करें क्या गुड़े बात करें हमारे पास दोनों का रिजल्टेंट m1 की m2 जो बड़ा है उसको छोटे में से घटा दो, m2 माइनस m1 अपॉन बेटा बात करें क्या आएगा नीचे भारी मास m2। समझ में आ रहा है, नीचे क्या लेना है m2 मतलब जो भारी मास है नीचे वाला जिसके ऊपर आपने फोर्स नहीं लगाया। गुड़े बात करें इस तरीके से दो फॉर्मूला याद रखो इनको, μ1 प्लस μ2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी।
बस फिनिश करो। अगर ऊपर वाले पे लगा रही थी और मैक्सिमम फोर्स चाहिए आपको, ताकि मैक्सिमम सेफेस्ट गुडे बात करें, या फिर इक्विलिब्रियम फोर्स क्या है, ताकि दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ दीदी बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जो भी अप्लाई डायरेक्शन ऑफ गुडे बात कर फोर्स उस डायरेक्शन में मोशन करें, जो भी अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स है गुडे बात कर उसी डायरेक्शन में सिमिलर एक्सेलरेशन के साथ मोशन करें, तो फॉर्मूला आएगा गुडे बात करें m1g इंटू m1 प्लस m2 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m2। समझ गए? ये लगाना है आपको गुडे बात करें। अब मेरा काम तो होता दीदी बात कर खत्म। अब आता है आपका काम, ठीक है। क्वेश्चन निकालोगे डबल ब्लॉक सिस्टम का। चलो एक सड़ा सा क्वेश्चन है जो गुडे बात कर आपको शायद पहले भी दे चुके होंगे, ठीक है जी। क्या कह रहे, नोट करना था क्या? वो दीदी पहले रहना चाहिए था, तब से क्या कर रहे थे? तो मैं पता है मिटाने की तरफ जा रहा हूं, लिए ही नहीं आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा गुडे बात कर, यहां पर देखो ये क्या है, अच्छा वीडियो भी बन नहीं रहा है क्या? ठीक है फिर ये क्या है बेटा बात कर हमारे पास गुड़िया, ये बेटा बात कर 3 किलोग्राम। इसके ऊपर बेटा बात कर एक मास रखा है 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम, ठीक है। इसके ऊपर बेटा बात कर मैंने एक फोर्स लगा रखा है। इस फोर्स की यदि बात कर मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और इसकी बेटा बात कर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ताकि दोनों सिस्टम गुडे बात करें एक ही एक्सप्रेशन के साथ गुडे बात करें, पता है अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन में मोशन करें, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। यहां पे गुडे बात क्या पता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दे रखा है 0.3, और यहां जो गुडे बात करें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2, ठीक है। गुडे बात करें मुझे सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए, मुझे गुडे 2 किलोग्राम का एक्सेलरेशन चाहिए, मुझे 3 किलोग्राम का एक्सेलरेशन चाहिए। समझ पा रहे हैं? गुडे बात करें अभी तो क्यों सड़ा सा क्वेश्चन पूछा, 2 मास है गुडे बात करें, में दोनों का मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। गुडे बात करें और यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हुआ, क्योंकि अगर इसको इसके साथ जाना है तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता दो मुझे आप। इसका मिनिमम गुडे बात कर बताया, क्या बताओ मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी अप्लाई करें ताकि साथ साथ चलते रहे, और मैक्सिमम कितनी वैल्यू अप्लाई करें ताकि साथ साथ चलते रहे। करो फटाफट फटाफट, हो गया क्या? करो अब, चलो चलाओ।